Assalamu alaikum and welcome back. Hopefully you guys be doing great. This is the fourth lecture of the tenses series, and in this lecture we'll be talking about the usage and the basic structure of the present perfect tense. Editing के लिए time इतना नहीं है. Without further delay, let's jump into the topic. Present perfect tense चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं. जैसे कि वो क्रिकेट खेल चुका है, he has played cricket. इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि सब्जेक्ट हैज़ हैव फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे हम, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वही स्ट्रक्चर होगा. इंट्रोगेटिव के लिए हम ये करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कि हैज़ एंड हैव, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो उससे ये सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो गाना गा चुकी हैं, शी हैज़ संग अ सॉन्ग. वो गाना नहीं गा चुकी हैं, शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग. क्या वो गाना गा चुकी हैं, हैज़ शी संग अ सॉन्ग. हैज़ और हैव का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब के सेक्शन में देख लें. आई, वी, यू, दे, असलम एंड अकरम. इसका मतलब ये है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके बाद भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे. ही, शी, इट, अली, इसके बाद यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं फॉलोड बाय हैज़. ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, विच इज़ यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर द कंप्लीटेड एक्शन विद द प्रेजेंट रेलेवेंस. अगर कोई काम हमारे पास मुकम्मल हो चुका हो लेकिन टाइम उसके लिए हमारे पास बाकी रहा होगा, तो तब उसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ और वक्त मेरे पास कोई दूसरे काम करने का अभी भी है. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि वक्त हमारे पास रहता है और एक्टिविटी जो करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है. द सेकेंड यूज अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे पास वक्त का जिक्र किया होगा पास्ट में, तो तब आपने उसके लिए पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है. और अगर पिछले ज़माने में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी हो और उसमें हमारे पास स्पेसिफाइड टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. यहाँ पे देख लीजिएगा, आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर. हमारे पास चूंकि इसके लिए टाइम मेंशन नहीं है तो इसलिए हमने कहा कि आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर. अगर आपने कहना होगा कि कल रात मैंने ये मूवी देखी, तो फिर आप कहते हैं कि आई वॉच्ड दैट मूवी लास्ट नाइट. लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास किसी स्पेसिफिक टाइम का जिक्र नहीं है, इसलिए ये एक्टिविटी चूंकि पास में हुई है, लेकिन अब हमने इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इसलिए करना है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, द रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन इन द प्रेजेंट. अगर कोई पास्ट एक्शन का रिजल्ट मौजूदा हालत में होगा यानी कि प्रेजेंट के साथ उसका असर होगा, इफ़ेक्ट होगा, तो तब भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ना कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल का. एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ही कैंट प्ले बिकॉज ही हैज़ इंजर्ड हिज हैंड. वो नहीं खेल सकता क्योंकि उसके हाथ में इंजरी हुई है. तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. चूंकि एक्टिविटी पास में हुई है, उसके हाथ में पहले ही इंजरी हुई है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप खुद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें. ग्रामर या कोई भी स्किल तब तक आपको समझ में नहीं आता जब आप खुद पे उस पर प्रैक्टिस नहीं करते. भले ही गलत हूँ, इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दें. Hopefully you got it. If you still have any kind of confusion in this topic, feel free to ask me in the comment section. Allah Hafiz.